बच्चों कैसे हो? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे बच्चों। मैं तालिब सेठी क्लास 10 की चैप्टर नंबर जो हमारे पास विद्युत का है बच्चों, वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही थी, आज उस चैप्टर का नाम है बेटे हमारे पास विद्युत। हमने इससे पहले आप लोगों को तक इतने क्वेश्चन पहुंचा दिए हैं बेटे। इससे पहले हमारे क्वेश्चन थे पहले चैप्टर के थे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के, उसके क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। दूसरा हमने मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार जो है बेटे उसके क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, और आप लोगों ने उन क्वेश्चनों को बेहतर तरीके से तैयार भी कर लिया होगा। मुझे उम्मीद है बेटे अगर तुम इन क्वेश्चनों को बेहतर बनाओगे तो आप लोगों का रिजल्ट भी बेहतर बनेगा। ध्यान से रखना बेटे। और मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चों अगर इनमें क्वेश्चनों को तुम कर पाओगे तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमारे पास क्वेश्चन, ये हमारे पास फिजिक्स के क्वेश्चन हमारे पास ये तैयार हो चुके हैं। बेटे मैंने इसमें फिजिक्स के हमारे विद्युत वाले चैप्टर में मेरी खास बात ये है कि बच्चों हमने इसके क्वेश्चन भी मतलब फिजिक्स के जो क्या नाम है फॉर्मूले हैं वो भी हमने लिख लिए। बच्चों पहला फॉर्मूला है हमारे पास दर्पण का, दूसरा फॉर्मूला है बेटे किसके हमारे पास लेंस के। सबसे पहले दर्पण का जो फॉर्मूला होगा वो है 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u। बच्चे याद रखना f हुआ करता है फोकस दूरी किसी भी लेंस की या किसी भी दर्पण की, जो f होती है उसे बोलते हैं फोकस दूरी, और v जो होता है बेटे उसे बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी, और u जो होता है बेटे वो होता है u होता है वस्तु की दूरी। बच्चों याद रखना है m बोलते हैं बेटे आवर्धन क्षमता को बोलते हैं, माइनस का v प्रतिबिंब की दूरी, और बच्चों v अपॉन में क्या होता है बेटे v अपॉन में कितना होता है बेटे u होता है, u हमारे प्रतिबिंब की क्या होगा बेटे वस्तु की दूरी। बच्चों अगला i अपॉन o बराबर होगा माइनस के v अपॉन में u। आई क्या होगा? आई होगा बेटे इमेज का साइज यानी कि प्रतिबिंब का साइज, और ओ क्या होगा हमारे पास वस्तु का साइज, और बच्चों वी क्या होगा हमारा प्रतिबिंब की दूरी, और यू क्या होगी हमारे पास वस्तु की दूरी। बच्चों अगला लेंस के फॉर्मूले हैं 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u होगा। बच्चों अगला फॉर्मूला होगा हमारा m बराबर v अपॉन में u। m क्या होगा बच्चों फिर दोबारा से बतानी, आवर्धन क्षमता होती है, v होगा प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या होती है वस्तु की दूरी। बच्चों i अपॉन o बराबर होगा v अपॉन में u। i क्या होता है बेटे इमेज का साइज यानी कि प्रतिबिंब का साइज, o क्या होता है वस्तु का साइज, और v क्या होगा हमारा प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या होगी हमारी वस्तु की दूरी। बड़े शानदार तरीके से बच्चों इनके बच्चों अगला फॉर्मूला है f बराबर r/2। f क्या होती है हमारी फोकस दूरी, r क्या होती है हमारी वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या की आधी को हाफ को क्या बोलते हैं बेटे फोकस दूरी बोला जाता है। और अगला फॉर्मूला क्या होगा हमारा p बराबर 1/f लेंस की क्षमता का, लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है 1/f, p बराबर 1/f मीटर में। अगर मीटर में सवाल ना किया हो तो लेंस की क्षमता को 100/f से करेंगे बच्चे, 100/f। बच्चों याद रखना अगला फॉर्मूला होगा Q बराबर n। Q क्या होगा बेटे आवेश, n होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E होगा इलेक्ट्रॉन का आवेश। सब बच्चों को याद करना होगा इसका फॉर्मूला। बच्चों I बराबर Q अपॉन में T फॉर्मूला याद रखना होगा, V बराबर W अपॉन में Q याद रखना होगा। V होगा है विभव वैद्युत विभव, W क्या होता है बेटे कार्य, Q क्या होता है बेटे आवेश, और इनके मात्रक जरूर याद रखने, जैसे विभव का मात्रक होगा वोल्ट होगा, कार्य का मात्रक जूल होगा, और आवेश का मात्रक कितना होगा मेरे से कूलम होगा। बच्चों ऐसी विभवांतर का है W अपॉन में Q, ऐसी प्रतिरोध का ओम का नियम है R बराबर V अपॉन में I। यदि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना तो R बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस में R3 होगा। अगर समांतर क्रम में जोड़े हैं प्रतिरोधों को तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और W का फॉर्मूला होगा W बराबर VIT। W क्या होगा बेटे कार्य, V क्या होगा वैद्युत विभव, I क्या होगा वैद्युत धारा, और T क्या होता है हमारा समय। बच्चों अगला फॉर्मूला होगा बड़ा शानदार जबरदस्त फॉर्मूला है W बराबर I2RT, और बच्चों कार्य का फॉर्मूला यानी कि ऊर्जा का भी बोल सकते हो आप लोग, W बराबर V2T अपॉन में क्या होगा बेटे R। P क्या होगा बेटे P होगा है शक्ति या सामर्थ्य बोल सकते हैं, W कार्य, T समय। इसका फॉर्मूला एक तीन फॉर्मूले में से ये चार फॉर्मूले, चारों फॉर्मूलों पे एक नए न्यूमेरिकल आप लोगों को आ सकता बेटे। अगला होगा R बराबर रो L अपॉन में A। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी मिल सकता है, और बच्चों इसके ऊपर हमारे विशिष्ट प्रतिरोध भी मिल सकता। बच्चों B बराबर होगा
चुंबकीय क्षेत्र का P बराबर 2 गुना 10 की घात माइनस के साथ I अपोन में R, और एक होगा F बराबर IPL sin थीटा, और एक होगा F बराबर Q में भी sin थीटा। अगर यूनिटों की संख्या निकालनी होगी तो वोल्ट गुना एम्पियर गुना घंटे बटे बस 1000, और यह बटे वोल्ट वाट गुना में घंटे, और बटे में कितना होगा बेटे 1000। बच्चों अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बच्चों के ये एग्जाम में इनके क्वेश्चनों की तैयारी होनी चाहिए। बच्चों पहला फॉर्मूला क्या होगा, पहला क्वेश्चन क्या होगा, चलते बेटे पहले क्वेश्चन की तरफ। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी होगी। बच्चों अगला क्वेश्चन होगा वैद्युत धारा, वैद्युत विभव, वैद्युत विभवांतर, 1 एम्पीयर 1 वोल्ट, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा क्या होगी बच्चे ये भी बताना होगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा है ओम का नियम लिखिए, इसके सत्यापन के लिए आलेख बनाइए। अगला क्वेश्चन होगा एक वैद्युत बल्ब पर 100 वाट से 200 वाट लिखा है, इसमें 200 वाट मेंस से जोड़ने पर इसके प्रतिरोध तथा इसमें धारा की गणना कीजिए। बच्चों क्या होगा, बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। 100 वाट सामर्थ्य वाले एक वैद्युत हीटर को 250 वोल्ट के वैद्युत मेंस में जोड़ा जाता है। तो सबसे पहला सवाल है आई इसमें वैद्युत धारा कितनी होगी, दूसरा सवाल है इसमें प्रतिरोध कितना होगा, तीसरा सवाल है इसमें उसकी ऊष्मा कितनी होगी यानी कि हीट कितनी निकलेगी, और बेटे लास्ट क्वेश्चन है 2 घंटे में ऊर्जा कितनी खर्च होगी। बेटे अगला से कीजिए कि किसी वैद्युत बल्ब की सामर्थ्य यानी कि शक्ति उसके प्रतिरोध के समानुपाती होती है। प्रतिरोधों का संयोजन यानी कि श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में जोड़ना होगा। बच्चों अगला है ये वाली हमारा क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है, और इस पर प्रतिरोध बताना है, मूल धारा बतानी है। दूसरा न्यूमेरिकल ये है बेटे, शानदार न्यूमेरिकल है, बेहतरीन न्यूमेरिकल है। बच्चों इस टाइप के आप लोगों के न्यूमेरिकल आप लोगों के एग्जाम में देखने को 100% मिलेंगे। और बच्चों इन क्वेश्चनों को बेहतर तरीके से आप लोगों को बनाना होगा, और बच्चों बेहतर तरीके से हमारी जो क्वेश्चन है इन्हें तैयार करना होगा। और बच्चों अगर अपने मार्कशीट में अपने बेहतर बनाना, परसेंटेज को इंक्रीज करना चाहते हो तो बच्चों इन क्वेश्चनों को हर हालत में करना होगा। और बच्चों जो हमारे साथ जो बच्चे नए जुड़े हैं या जो पहले से जुड़ रहे हैं बच्चों उनकी तैयारी बेहतर भी होगी। और अब का हमारा टारगेट ये होगा कि भैया हम 100 पार क्वेश्चनों को कर पाए, यानी कि 100 तक के हमारे मैथ में नंबर या फिजिक्स में साइंस में नंबर आ जाए। तो बच्चों याद रखना जो हमारे बच्चे नए जुड़े हुए हैं हमें उनको तक इस वीडियो को शेयर करना है बेटे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और बच्चों अपने अगर अपने साथ के जितने भी हमारे दोस्त हैं हमारे फ्रेंड हैं सबके पास तक इन वीडियो को तक इस क्वेश्चनों तक पहुंचाने का काम जो होगा